हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के लिए पढ़ रहे हैं तो भाई आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके यानी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए सेपरेटली तरीके से सिलेबस में मेंशन करा हुआ टॉपिक है। सो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उम्दा, लाजवाब सा टॉपिक रहने वाला है। भाई सर्च इंजन के नाम से आप जब अपना कंप्यूटर वाला सिलेबस देखोगे तो भाई सर्च इंजन वाले नाम से आपको एक सेपरेटली तरीके से टॉपिक मिलेगा। और याद रखिएगा ये एक न्यू एडिट टॉपिक है। बाकी आप अगर आप जेकेएसएसबी के बाकी वाला सिलेबस देखोगे तो ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल वहाँ पे नहीं दिखेगा। और याद रखिएगा जो भी न्यू वाले एडिट टॉपिक होते हैं उनसे क्वेश्चंस आने के कहीं ना कहीं चांस रहते हैं। ओके, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त शानदार रहने वाली है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ परचेज नहीं करी हैं तो भाई जल्दी से, अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल और जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर एंड हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो अभी तक आपने पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से 9596736083 इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। और पीडीएफ की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक बोर्ड से बोर्ड एस्पिरेंट पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। ओके भाई, रिसेंटली देखा गया है कि जेकेएसएसबी के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ 2 ही सेक्शन की बात करें 35+ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने पीडीएफ लिया अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा फीडबैक भी देखने को मिला है। सो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा। और हाँ, अगर आप डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, उसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, आइए आज का अपना जो इंपॉर्टेंट जबरदस्त शानदार सा टॉपिक है भाई वो है सर्च इंजन टॉप 20 एमसीक्यूज। ओके भाई, 20 से ज्यादा ही यहाँ पे हमने जो सर्च इंजन पे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड रखे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन है आज का, सर्च इंजन आर यूज्ड टू सर्च डैश टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। भाई पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सर्च इंजन के बारे में जो कि यूज़ करा जाता है सर्च के लिए, ठीक है, लेकिन कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए सर्च इंजन को यूज़ करा जाता है। ओके, जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा। इससे यूँ होता है कि आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अंदाजा हो जाता है कि आपने टोटल आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की चल रही है। सो जल्दी से आप भी साथ साथ करेक्ट आंसर देते रहें। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन बी वीडियोज़, ऑप्शन सी इमेजेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो भाई ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑल ऑफ दीज यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है भाई यहाँ पे व्हाट इज ए सर्च इंजन, ठीक है, यानी सर्च इंजन है क्या बोला है। ठीक है, आपने बार बार तो सुना, आपने जब अपना जो ऑफिशियल सिलेबस है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का वो तो देखा, कंप्यूटर वाले सेक्शन में आपने सर्च इंजन वाला टॉपिक तो सेपरेटली तरीके से मेंशन करा हुआ दिखा। लेकिन अगर आपको यही क्लियर नहीं है भाई सर्च इंजन है क्या चीज़ है तो आपका पढ़ना यहाँ पे बेकार है। बहरहाल आप याद रखिए सर्च इंजन क्या है भाई, ए प्रोग्राम दैट सर्चेज इंजन। क्या ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंजन को सर्च करता है? क्या ये एक ऐसी वेबसाइट है जो किसी भी चीज़ को सर्च करती है? क्या एक हार्डवेयर का कंपोनेंट है? या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में आप साथ साथ लिखते रहें। और हाँ, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमने एक और जो टीचर है अपने बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर है, ठीक है, साइका मैम, तो वो भी हमने हायर करी हुई है यहाँ पे, तो आप उनको भी इंपॉर्टेंट अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। उनकी वीडियो पे आप कमेंट्स करिएगा और आप भी उनको इंपॉर्टेंट अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। ओके, और हाँ, हमें व्हाट्सएप पे भी उनके बारे में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको साइका मैम की समझ आ रही है, साइका मैम जो पढ़ाती है आपको समझ आ रही है, ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें। ओके, इससे ये होता है क्योंकि हमारे चैनल का एक ही मकसद है भाई, आपको कहीं ना कहीं पर समझ आने चाहिए। आपको हमारा जो चैनल है थोड़ा यूनिक सा चैनल होना चाहिए जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। ओके, तो अगर आपको समझ ही नहीं आती होगी साइका मैम की तो भाई हम तो यही कहेंगे भाई फिर तो हमें कोई भी और टीचर यहाँ पे लाना होगा, ठीक है, इसलिए आप अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, तो बहरहाल अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा, सर्च इंजन क्या है भाई, एक ऐसी वेबसाइट है, ठीक है, जो सर्च करती है किसी भी चीज़ को, उसको हम सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अगर हम बात करें, ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम वी कैन यूज टू फाइंड वेबसाइट, वेब पेजेस एंड इंटरनेट फाइल्स। भाई ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम होता है
ठीक है, उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट को फाइंड करने के लिए, वेब पेजेस को फाइंड करने के लिए और इंटरनेट फाइल्स को यानी फाइंड करने के लिए। तो उस चीज़ को हम कहते क्या है, उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहते हैं, ठीक है। क्या उसको हम ब्राउज़र कहते हैं, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, सर्च इंजन कहते हैं, या वर्ल्ड वेब सर्च कहते हैं। ओके, सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन सी यानी सर्च इंजन। भाई सर्च इंजन के ही जरिए हम वेबसाइट, वेब पेजेस एंड इंटरनेट फाइल्स को फाइंड करते हैं। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड है। जब भी हम कोई भी वीडियो यहाँ पे लाते हैं, सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करते हैं, उसको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से खंगालते हैं और उसके बाद जितने भी हमारे पास सोर्स होते हैं, डिफरेंट सोर्स को हम लेते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करे जाते हैं। ओके, ये एवं यहाँ पे हम जहाँ से मिले वो यहाँ पे नहीं हम लाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल का एक ही मकसद है भाई, हमें क्या करना होगा, एग्जाम को क्रैक करना होगा। ओके, ना कि हमें कोई पीएचडी स्कॉलर बनना है, ना कि हमें पीएचडी करनी है, बिल्कुल नहीं जनाब। हमें इस लेवल से पढ़ना होगा, अपना जो एग्जाम है बिल्कुल एकदम बढ़िया शानदार तरीके से क्रैक हो जाए। ओके, सो इस लेवल से ही हम यहाँ पे क्वेश्चंस लाते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, ए डैश हेल्प टू मैनेज फिल्टर एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फॉर इट्स यूजर। ओके भाई, जल्दी से बताइएगा, फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन या MS ऑफिस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो सर्च इंजन यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज द फर्स्ट सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट। ठीक है, यानी आपसे इस क्वेश्चन से पूछा गया है इंटरनेट पे पहला सर्च इंजन कौन सा है। ठीक है, क्या वो गूगल था, क्या वो RTU था, या अल्ता विस्ता था, या याहू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट सर्च इंजन। भाई पहले सर्च इंजन के फाउंडर किन्हें माना गया है। जल्दी से करेक्ट आंसर देने की बात करें, जल्दी से। और हाँ, अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और देखिए, अगर आपने अभी तक वीडियो पे लाइक नहीं करा है भाई, जल्दी से 1-2 धमाकेदार शानदार तरीके से लाइक ठोक दें, क्योंकि लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और इस तरह की बढ़िया शानदार सी वीडियो हम आपके लिए डेली की लेके आते हैं। ओके, बहरहाल आपसे यहाँ पे पूछा गया है, पहले सर्च इंजन के फाउंडर किन्हें माना जाता है। एलन एमटैग, चार्ल्स बैबेज, एलन ट्यूरिंग या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एलन एमटैग। जरूर ध्यान में रखिएगा, एलन एमटैग को ही पहले सर्च इंजन के फाउंडर माना जाता है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एक शानदार बढ़िया सा क्वेश्चन है और कई बार ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। ठीक है भाई, JKSSB के एग्जाम में तो नहीं पूछा गया है क्योंकि ये न्यू एडिट टॉपिक है, लेकिन अगर हम SSC की बात करें ना, SSC की बात करें, अगर हम रेलवेज की बात करें भाई, इन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सेपरेटली तरीके से वहाँ पर भी मैंशन करा होता है। सो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से बताइएगा बिंग क्या है भाई। बिंग इज ए, जल्दी से बताइएगा बिंग क्या है। क्या बिंग एक वेबसाइट है, क्या बिंग एक सर्च इंजन है, क्या बिंग एक सोशल मीडिया है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। और हाँ, अगर आप डेली के फ्री वाले क्विजेस ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली हमारे शाम को इवनिंग टाइम में इंपॉर्टेंट फ्री वाले क्विजेस रहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आप यूँ कह सकते हैं 30+ क्वेश्चंस रहते हैं। सो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, तो आप उनको ज्वाइन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बहरहाल आपसे यहाँ पे बिंग के बारे में पूछा गया है, जो कि एक सर्च इंजन है, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा, बिंग इज अ सर्च इंजन, और बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। भाई दिए गए ऑप्शन में से सर्च इंजन कौन सा नहीं है। ये नॉट का आपको बड़े इत्मीनान से, सुकून से, पुरसुकून से यहाँ पे ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं ना जिनको करेक्ट आंसर भी आता हो, ठीक है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके वो कुछ कन्फ्यूजन की वजह से वहाँ पे अपना जो सही आंसर है उसको भी रॉन्ग कर देते हैं। अब होता यूँ है, वो जल्दी से पढ़ते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, तो जल्दी से जो भी सर्च इंजन होता है उस पर टिक कर देते हैं। लेकिन जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, दिए कि ऑप्शन में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। भाई नहीं है पूछा गया यहाँ पर, ठीक है, गूगल, याहू, बिंग या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें, यहाँ पे नन ऑफ दिस सही आंसर हो जाएगा, यानी तीनों के तीनों, याहू, गूगल और बिंग, भाई ये तीनों के तीनों सर्च इंजन हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी में अगर आपको यहाँ पे नन ऑफ दिस दिखता है तो उस ऑप्शन को बड़े इत्मीनान से बहुत ही आप उस पर गौर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट इसको इग्नोर ही कर देते हैं। अगर कहीं पे भी ऑप्शन में नन ऑफ दिस दिखे तो उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन याद रखिएगा कहीं ना कहीं नन ऑफ दिस भी करेक्ट आंसर हो सकता है। आप इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये भी तो आपके क्वेश्चन का एक हिस्सा है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। भाई अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो सर्च इंजन है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च करा गया। ओके, देखिए हमारे चैनल का एक ही मकसद रहता है, हम जब भी आपको पढ़ाते हैं बड़े सिंपली वे से पढ़ाते हैं, बड़े सिंपली तरीके से पढ़ाते हैं, सादा सहल आम फहम सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि अपने जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको कुछ ना कुछ हमारी वजह से भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। ये नहीं कि आप डायरेक्ट से आए एक मूवी की तरह आपने यहाँ पे ये सीन देखा और आप भागे निकले। ओके, ये नहीं जनाब, हमारा एक ही मकसद रहता है कि आपको इस लेवल से पढ़ाया जाए, इस लेवल से सिखाया जाए, इस लेवल से आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम करे जाएं कि आपको हमारे चैनल से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हो। ओके, तो बहरहाल आप ज़रूर बताइएगा, इसलिए हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं साथ साथ में आप इसकी ट्रांसलेशन भी करते हैं ताकि आपको याद रह जाए, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ। आपको कंसेप्ट पाना होगा, मार्क्स खुद ब खुद ही आ जाएंगे। ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपसे पूछा गया भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च करा गया है। क्या यंडेक्स है, बाइडू है, बिंग है या नन ऑफ दिस है। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो बिंग यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, बिंग यानी एक ऐसा सर्च इंजन है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही लॉन्च करा गया है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, सर्च इंजन विच इज़ मोस्ट फेमस इन चाइना। भाई कौन सा वो सर्च इंजन है जो चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस वाला सर्च इंजन का नाम जल्दी से बताइएगा। बाइडो, बिंग, गूगल या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो बाइडो यानी ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन है यानी बाइडो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भाई बाइडो एक ऐसा सर्च इंजन है जो चाइना में बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करने से पहले अभी अजान हो रही है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। जो ही अजान खत्म होगी तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फिर से यहाँ से आगे क्वेश्चन डिस्कस करने की। जी एक्चुअली अजान हो रही थी तो हमने थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप कर दिया। बहरहाल अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो भाई क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज नोन फॉर इट्स पेज रैंक एल्गोरिथम। ठीक है, यानी दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सर्च इंजन है जिसको उसके पेज रैंक एल्गोरिथम से जाना जाता है। ठीक है, बिंग, याहो, गूगल या क्रोम। सो करेक्ट आंसर देने की जल्दी से कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जल्दी से कोशिश करें। ओके, अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें सो ऑप्शन सी यानी गूगल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गूगल ही एक ऐसा सर्च इंजन है जिसको पेज रैंक के एल्गोरिथम से जाना जाता है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। A software which allow user to view the web page is known as। भाई एक ऐसे सॉफ्टवेयर का आप नाम बताइएगा जो भाई यूज़र को एलो करता है उसके वेब पेज को देखने के लिए। ठीक है, जल्दी से बताइए। देखिए किस तरह से हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि हमारी एक ही कोशिश रहती है कि आप कंसेप्ट पाओ। ठीक है, और कंसेप्ट पाओगे तो मार्क्स ज़रूर लाओगे। ओके, बहरहाल जल्दी से बताइएगा, एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में आप बताइएगा जो भाई यूज़र को एलो करता है उसके वेब पेज को देखने के लिए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको इंटरनेट ब्राउज़र कहते हैं, क्या इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, क्या वेबसाइट कहते हैं या क्लाइंट कहते हैं? जल्दी से भाई सही आंसर देने की कोशिश करें। सो करेक्ट आंसर इज इंटरनेट ब्राउज़र, यानी ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन है यानी इंटरनेट ब्राउज़र ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर माना जाता है जो भाई यूज़र को अलाउ करता है उसके वेब पेज को व्यू करने के लिए। ओके, जरूर देखिएगा, ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ परचेज नहीं करी है सो 9596736083 इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर करिएगा। आपको एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा बाय रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। अगर हम बात करें और भी बहुत सारे यानी पटवारी वगैरह के एग्जाम हुए थे, आपने देखे होगा हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले थे। बहरहाल पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर आप जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, ए वेबसाइट इज़ कलेक्शन ऑफ। भाई एक वेबसाइट किस चीज़ का कलेक्शन होता है? क्या वो ग्राफिक्स का कलेक्शन होता है, क्या वो प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है, क्या वो एल्गोरिथम का कलेक्शन होता है या वेब पेजेस का? सो करेक्ट आंसर देने के लिए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाइए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिए। देखिए हम आपको इसलिए कहते हैं कि आपको अगर सही आंसर आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। उससे ये होता है जिस चीज़ पे आपकी मेहनत लगती है, जिस चीज़ पे आप थोड़ा सा भी वर्क करते हो भाई वो आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद हो जाती है। ठीक है, अगर आप कमेंट बॉक्स में आके इसका करेक्ट आंसर लिख देते हैं तो आपको एकदम शानदार तरीके से याद हो जाएगा और यही हमारी कोशिश भी रहती है। सो
करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो 13 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भाई वेब पेजेस यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वेबसाइट यानी वेब पेजेस की ही एक वेबसाइट कलेक्शन होती है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया है ए होम पेज इज डैश, यानी एक होम पेज क्या होता है भाई। ऑप्शन ए लास्ट पेज ऑफ वेबसाइट, क्या होम पेज को लास्ट वेबसाइट का लास्ट पेज को ही होम पेज कहा जाता है, क्या वेबसाइट के पहले पेज को होम पेज कहा जाता है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। सो अगर हम करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो भाई ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा ए फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का जो पहला पेज होता है उसको होम कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है, ये तो आपने देखा ही होगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 15। ए सर्च इंजन इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ, भाई एक सर्च इंजन की अगर हम बात करें तो एक ऑर्डर्ड लिस्ट है किस चीज़ की, आंसर की, डायरेक्टर्स की, वेब पेजेस की या नेटवर्क्स की। सो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो वेब पेजेस यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी यानी वेब पेजेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 16। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी बार ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनेट सर्च इंजन इज, भाई इंटरनेट सर्च इंजन की कोई सी आप एक एग्जाम्पल बताइएगा, क्या विंडोज़, लिनक्स, याहो, एमएस वर्ड या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर देने के लिए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा सही आंसर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो ऑप्शन सी यानी याहू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याहू एक सर्च इंजन है, इंटरनेट का सर्च इंजन है, आप सबको पता होगा। बाकी आज के लिए आपको जो पहला होमवर्क है लिनक्स के बारे में बताइएगा, लिनक्स क्या बनाया भाई, क्या ये सर्च इंजन है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड वगैरह कुछ भी है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज आपके लिए पहला होमवर्क यही है भाई, लिनक्स क्या है, ठीक है, लिनक्स क्या है जल्दी से बताइएगा। ओके, लिनक्स के बारे में आपसे पूछा गया, लिनक्स क्या है, यही आपके लिए आज का पहला होमवर्क है। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, AOL स्टैंड फॉर, देखिए ये एब्रीवेशन है और याद रखिएगा एब्रीवेशन से आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जल्दी से बताइएगा AOL स्टैंड फॉर, यानी AOL की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिका ऑनलाइन, आइडियो ऑनलाइन, अरेंज्ड आउटर ऑनलाइन या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए यानी अमेरिका ऑनलाइन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा अगर कहीं पे भी आपसे AOL की फुल फॉर्म पूछी गई हो, AOL की एब्रीवेशन पूछी गई हो, इसका पूरा नाम पूछा गया हो, आपको अमेरिका ऑनलाइन ही टिक करना होगा। मत आप कहीं पे एल भी ढूंढते रहो, ये वाला नहीं जनाब, AO ही आप देखिएगा, इस तरह से आप याद रखिएगा अमेरिकन ऑनलाइन। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ए टूल डिज़ाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन दी इंटरनेट, भाई इंटरनेट पे यानी एक ऐसा टूल जो डिज़ाइन करा जाता है किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, वेब क्राइलर, वेब सर्च इंजन, इंडेक्सर या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेब सर्च इंजन यानी ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें वेब सर्च इंजन की, ये एक ऐसा टूल होता है जो डिज़ाइन करा जाता है भाई किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए इंटरनेट पे। ध्यान में रखा भाई, वेब सर्च इंजन क्या है, ये एक ऐसा टूल है, ये एक ऐसा टूल डिज़ाइन करा गया है भाई किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए इंटरनेट पे किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए एक ऐसा टूल डिज़ाइन करा गया है जिसको हम वेब सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की तो ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही है ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज नॉट ए सर्च इंजन, भाई दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो भाई सर्च इंजन नहीं है, जल्दी से बताइएगा सर्च इंजन कौन सा प्रोग्राम नहीं है, ओपेरा, बिंग, गूगल या नन ऑफ दिस। सबसे पहले आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड आना चाहिए। ऑलरेडी हमने कहीं बार ऊपर तो पढ़ा भाई बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है। अगर आपको पता है भाई बिंग एक सर्च इंजन है तो ऑप्शन बी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा और उसके साथ ही साथ ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब अपने पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, ओपेरा और गूगल। अगर आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर का पता ना भी हो तो भी आप 50-50 का गैस यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, यानी 50-50 का तुक्का आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए यानी ओपेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा ओपेरा क्या है भाई, एक सर्च इंजन नहीं है। अब क्या है ये जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज आपके लिए दूसरा होमवर्क यही है, आपको बताना होगा ओपेरा क्या है। सर्च इंजन तो नहीं है, ये हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, लेकिन जल्दी से बताइएगा ओपेरा है क्या है।
बहरहाल क्वेश्चन नंबर 20, बिंग सर्च इंजन इज ऑन्ड बाई, ये आईडी नहीं है जनाब, यहाँ पे इज है, कहीं बार टाइपिंग में मिस्टेक भी हो जाती है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। बिंग सर्च इंजन इज ऑन्ड बाई, भाई अगर हम बिंग सर्च इंजन के बारे में बात करें, इनका ओनर किसको माना जाता है, ये किनके द्वारा करा गया है, ठीक है, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या याहू। सो करेक्ट आंसर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट, यानी ऑप्शन भी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़रूर ध्यान में रखिएगा भाई, अगर आपसे बिंग के बारे में पूछा जाए जो कि एक सर्च इंजन है, भाई इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही ऑन करा गया है। ओके, तो ज़रूर बताइएगा आज आपने 20 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना करेक्ट आंसर, ज़रूर बताइएगा 20 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी एग्जाम ओरिएंटेड PDF परचेज नहीं करी है, सो 9596736083 इस नंबर पे आप जरूर व्हाट्सअप करिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करी जाएंगे। और PDF की कास्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है, ताकि हर एक पोर्ट से पूरे एस्पिरेंट PDF लेके उसका लाभ उठा सके। और रिसेंटली भी JKSB के 3 से 4 एग्जाम हुए और हमारी ही PDF से सिर्फ 2 ही सेक्शन की अगर हम बात करें 35+ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बहरहाल अगर आप अभी तक आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।